हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने डिस्कस कर लिया था कार्बोनाइल कंपाउंड्स यूनिट जो अपनी थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी पॉलीमर। कौन सी? पॉलीमर बहुलक। यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के बिहाफ से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट IIT में कंफर्म एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आता है। तो आज अपन बात करेंगे बेटा बहुलक के बारे में। बहुलक का जो चैप्टर है वो आपके आरबीएससी में लगभग लगभग क्या 3 मार्क्स कैरी करता है, मतलब ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। अब देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि बहुलक होते क्या है। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, नेचुरल और जो भी आर्टिफिशियल होते हैं, आपके एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, बहुत सारे अपन पढ़ेंगे इनके क्लासिफिकेशन में कि होते क्या है बहुलक। तो वो देखो बेटा, सबसे पहले बहुलक छोटे अणुभार वाले एकलक इकाइयां, छोटे अणुभार वाली एकलक इकाइयां आपस में संयुक्त होकर, आपस में जुड़कर, छोटे अणुभार वाली एकलक इकाइयां आपस में संयुक्त होकर उच्च अणुभार वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखो ध्यान रखना, छोटे इकट्ठे होकर छोटे छोटे एकलक इकाइयां आपस में इकट्ठी होकर एक उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करती है। एक उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करती है। इस यौगिक को अपन क्या कहते हैं बेटा? बहुलक। क्या कहलाता है ये कहलाता है बहुलक। मतलब क्या हुआ कि छोटे अणुभार वाली एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बड़े अणुभार वाली यौगिकों का निर्माण करते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमर, बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से छोटे अणुभार वाले इकट्ठे होते हैं और बड़ा अणुभार वाला बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे आप बहुलीकरण कहते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे एग्जाम्पल आपने देखा n मॉलिक्यूल्स ऑफ एथीन। एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है बेटा? पॉलीथीन। क्या बनता है बेटा? पॉलीथीन। ऐसे ही आपके पास होता है पीवीसी, विनाइल क्लोराइड, अब वाइनिल क्लोराइड का जब आप पॉलीमराइजेशन करते हैं, n मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ये यहाँ पे n यूनिट्स आपस में अटैच हो गई, फ्री वैलेंसी के साथ अटैच है। फर्दर ये जो मैंने छोड़ रखा है फ्री वैलेंसी, ये आपको शो करवा रही है कि n जो यूनिट्स हैं, एकलक इकाइयां हैं, वो इसके साथ अटैच हैं। ऐसा ही इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि वाइनिल क्लोराइड का जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है, बहुलीकरण हो रहा है, तो उससे क्या बनता है आपके पास बेटा? पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। किसका निर्माण होता है बेटा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। और इससे जो बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अपन बहुलक कहते हैं। मतलब छोटी छोटी एकलक इकाइयां आपस में संयुक्त होकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है, बड़े यौगिक का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? बहुलक कहते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे बहुलकों का वर्गीकरण की बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, उनके किस किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। अब देखिए बेटा, अब अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों को कई प्रकार से अपन विभाजित करते हैं। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर, सोर्स के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से बहुलकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग बहुलक 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो आपके होता है प्राकृतिक बहुलक, एक होता है कृत्रिम और एक होता है अर्धसंश्लेषी, मतलब नेचुरल। ये आपके आर्टिफिशियल होता है, इसको संश्लेषित भी कहते हैं, और सेमी आर्टिफिशियल कह सकते हैं, अर्धसंश्लेषित पॉलीमर। तो इसमें प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? जो अपने को सीधे प्रकृति, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुलक जो अपने को सीधे के सीधे, जैसे रबड़ प्राप्त होता है, रबड़ वर्क से कपास, ऊन वगैरह, सिल्क, सेलुलोज, ये भेड़ वगैरह से ये प्राप्त होते हैं। तो जो सीधे प्राप्त होते हैं प्रकृति से, अपन सीधा ले लेते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट होता है कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम बहुलक वो होते हैं आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा निर्मित, मैन मेड, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब प्रयोगशालाओं में अगर अपन बात करते हैं, सीधे मानव द्वारा इसको प्रयोगशालाओं में इसका निर्माण किया जाता है। जैसे नाइलॉन है, ब्यूनाइस है, टेरिलीन है, पॉलीथीन है, ये बहुत सारे आपके पास नाइलॉन 6 भी आता है, नाइलॉन 2 भी आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है कृत्रिम बहुलक के। स्टायरीन है, पॉलीस्टायरीन है, टेरिलीन है। अब नेक्स्ट है आपके पास अर्धसंश्लेषित बहुलक। अर्धसंश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? ये बहुलक अपने को प्रकृति से तो प्राप्त होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? कुछ रासायनिक क्रिया, प्रयोगशाला में कुछ रासायनिक क्रियाएं करके इनको
बदल लिया जाता है, जैसे वल्कीनीकृत रबर। अब रबर तो अपने को प्राप्त हो गया बेटा, कहां से? प्रकृति से प्राप्त हो गया, लेकिन अपन क्या कर लेते हैं इसको, अपन इसको क्या कर देते हैं बेटा, फिर कुछ इसमें चेंजमेंट कर देते हैं, जैसे रबर को सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं तो वल्कनीकृत रबर का निर्माण होता है। तो ये अर्ध संश्लेषित, ऐसे ही क्या होता है बेटा, नाइट्रोसेलुलोज। क्या होता है बेटा, नाइट्रोसेलुलोज। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अपना सेकंड बेटा, 1,00,000 इकाइयों के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अब 1,00,000 इकाइयों के आधार पर, ये जो 1,00,000 इकाइयों के आधार पर बहुलीकरण का जो बहुलकों का वर्गीकरण होता है, ये दो होते हैं। एक तो होता है आपके पास क्या होता है, समबहुलक, और एक क्या होता है बेटा, सबहुलक। एक तो होमोपोलीमर और एक होता है क्या आपके पास, कोपोलीमर। अब अपन इसको डिस्कस करेंगे कि समबहुलक क्या होता है और सबहुलक क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, तो सबसे पहले अपन ने देख लिया समबहुलक। समबहुलक की बात करते हैं, समबहुलक। तो देखिए बेटा, समबहुलक ऐसे बहुलक, समबहुलक की परिभाषा सुनना, ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार की 1,00,000 इकाइयों, एक ही प्रकार की 1,00,000 इकाइयों के संयुक्त होने पर बनते हैं। एक ही प्रकार की 1,00,000 इकाइयों के संयुक्त होने पर बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, आप इन्हें कहते हैं समबहुलक। क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं समबहुलक। इन्हें आप समबहुलक कहते हैं, जो एक प्रकार की 1,00,000 इकाइयों के इकट्ठा होने से, एक ही प्रकार की 1,00,000 इकाइयां, मतलब इसमें जो 1,00,000 इकाइयां होती है वो कैसी होती है बेटा, एक ही होती है। जैसे आप देखो NCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया आपके पास, एथीन। इससे क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड N। तो ये एथीन था, एथीन से क्या बन गया बेटा आपके पास बन गया पॉलीथीन। क्या बन गया, पॉलीथीन। तो 1,00,000 इकाइयां क्या होगी बेटा आपके पास, एक ही तो हुई। अब देखो जैसे नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये एक्रिलोनाइट्राइल होता है। क्या होता है बेटा, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखिए बेटा, जब एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलीकरण होता है एक प्रकार की 1,00,000, तो आपके पास इसकी n इकाइयां आपस में क्या हो गई, जुड़ गई, और ये क्या बन गया बेटा, एक्रिलोनाइट्राइल से क्या बन गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या बन गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये क्या बन गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण हो गया। इस पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, पेन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या इसे क्या कहते हैं, ओरलोन। इसका निर्माण संश्लेषित धागों में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा, धागों का संश्लेषण करने में किसका निर्माण करते हैं अपन, ओरलोन का। ओरलोन किससे बनता है, एक्रिलोनाइट्राइल 1,00,000 इकाइयां। मतलब अपन के बात ये समझ में आई कि जब एक ही प्रकार की 1,00,000 इकाइयां इकट्ठी होती है, संयुक्त होती है, तो बनने वाले बहुलक को क्या कहते हैं बेटा आप, समबहुलक। सीधे पूछ लेता है इसमें कि समबहुलक क्या होते हैं, परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए। अब देखो बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सहबहुलक की। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट सहबहुलक की बात करते हैं। अब सहबहुलक में क्या होता है बेटा, एक या एक से अधिक 1,00,000 इकाइयां, एक या एक से अधिक 1,00,000 इकाइयां आपस में जुड़कर, एक या एक से अधिक 1,00,000 इकाइयां एक से अधिक अलग अलग, एक से अधिक अलग अलग 1,00,000 इकाइयां, एक से अधिक अलग अलग 1,00,000 इकाइयां आपस में जुड़कर जिस का
निर्माण करती है उसे सबहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सबहुलक कहते हैं। मतलब जब एक से अधिक अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है तो बनने वाला बहुलक क्या कहलाता है बेटा? सबहुलक कहलाता है। अब देखिए बेटा, अपन ने पढ़ा सबहुलक की एक से अधिक एकलक इकाइयां आपसे अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है तो जिस बहुलक का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन बेटा सबहुलक। क्या कहते हैं? कोपोलीमर। अब देखो इसमें एग्जांपल जैसे नाइलॉन फेमस, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। अब नाइलॉन 66 कैसे बनता है बेटा? हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडीपी अम्ल के आपस में जुड़ने से, संघनन होने से क्या बनता है बेटा? नाइलॉन 66। तो हेक्सामेथिलीन, ये मेथिलीन और कितने हैं? हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडीपिक एसिड। क्लियर है? प्लस एडीपिक एसिड अगर अपन बात करेंगे, अब इसका भी मैं आपको बता दूं नाइलॉन 66, यहां कार्बन कितने? 6, यहां 4, 5 और 6। ये तो है हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन, और ये है आपके पास एडीपिक अम्ल, एडीपिक एसिड, एडीपिक अम्ल। ये आपस में जुड़ते हैं, इसका H और इसका क्या जाता है? OH, माइनस H2O बाहर निकलता है यहाँ पे, और आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा? NHCH2। ये यहां से भी निकलेगा, मतलब ऐसे ही पॉलीमर में बार बार पुनरावृत्ति, बार बार चेन रिपीटेशन होता है। 6NH, यहां क्या जुड़ा है इसमें? C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O रिवेलेंसी। ये बन गया आपके पास। क्लियर बेटा? N यूनिट्स। इसे क्या कहते हैं? नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 6, ये 4, 5 और 6 कार्बन, ये तो नाइलॉन में इसमें 6 कार्बन 2 बार आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं आप? नाइलॉन 6। ऐसे ही होता है आपके पास टेरिलीन, ये नाइलॉन का था। ये एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं किसके बेटा? सबहुलक के, जिसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है बेटा? बहुलक का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें सेकेंड अपन बात कर लेंगे नाइलॉन टेरिलीन, टेरिलीन। क्लियर है? टेरिलीन की अगर अपन बात करते हैं तो टेरिलीन का निर्माण कैसे होता है बेटा? इसे पॉलिस्टर भी कहते हैं, ये होता है जो पॉलिस्टर भी कहलाता है। क्लियर है? इसमें होता है क्या बेटा कि टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं बेटा? टेरिलीन का निर्माण करते हैं। तो देखो एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, OH, इसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। और एक टरथेलिक एसिड होता है, थेलिक एसिड, और एक दूसरा होता है टरथेलिक, ये टरथेलिक अम्ल होता है COOH, ये टरथेलिक एसिड होता है। तो यहां भी क्या होता है बेटा? इसका तो अगर अपन बात करते हैं तो इसका जाता है OH, एस्टरीकरण की रिएक्शन होती है, और एस्टरीकरण की रिएक्शन के फलस्वरूप आपके पास क्या बना? यहां पर O, CH2, CH2, और ये O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? फ्री वैलेंसी के साथ ये क्या बन गया? ये आपके पास एस्टर समूह है ना, तो इसे क्या कहेंगे आप बेटा? ये कहलाएगा पॉलिएस्टर या टेरिलीन। ये पॉलिस्टर भी कहलाता है, इसे डेक्रोन भी कहते हैं आप, और यही क्या होता है बेटा? आपके पास टेरिलीन कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या? सबहुलक। सबहुलक क्या होते हैं? सबहुलक होते हैं बेटा जब एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में पुनरावृत्त होकर बहुलक का निर्माण करती है, तो ऐसे बहुलक क्या कहलाते हैं बेटा? सबहुलक कहलाते हैं। अपने आगे भी एग्जांपल्स और आएंगे। अब ये अपन ने पढ़ा यहाँ पर दो प्रकार का क्लासिफिकेशन, एक पढ़ा स्रोतों के आधार पर, दूसरा पढ़ा एकलक इकाइयों के आधार पर। अब तीसरा पढ़ेंगे अपन बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर या बहुलीकरण की क्रिया के आधार पर। देखिए बेटा, नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन है बहुलकों का बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर, कि बहुलीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। इस प्रकार के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? मेनली दो प्रकार के, योगात्मक
और एक होता है संघनन बहुलक, योगात्मक बहुलक यानी एडिशन पॉलीमर, और ये क्या होता है बेटा आपके पास कंडेंशन पॉलीमर। अब अगर अपन बात करते हैं योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, तो योगात्मक बहुलक होते हैं वे बहुलक जिसमें असंतृप्त इकाइयां संयुक्त होकर, कौन सी बेटा, अनसैचुरेटेड असंतृप्त इकाइयां, असंतृप्त क्या होगी जिसमें द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी असंतृप्त इकाइयां आपस में संयुक्त होकर किसका निर्माण करती है, संतृप्त बहुलक का। जैसे आपके पास पॉलीएक्रिलो, ये एक्रिलोनाइट्राइल है बेटा, क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, ये एक्रिलोनाइट्राइल है, असंतृप्त दिख रहा है आपको, फिर इसने किसका निर्माण कर दिया बेटा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पान जिसको अपने बताया पान, PAN पान, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की अगर अपन बात करते हैं तो ये एक आपके पास कैसा बहुलक है बेटा, योगात्मक बहुलक है, और इसका उपयोग अगर अपन बात करते हैं संश्लेषित धागों में किया जाता है, इसे ओरलोन भी कहते हैं। अब देखो बेटा संघनन बहुलक, संघनन बहुलक में वे बहुलक जिसमें दो भिन्न द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां, मतलब ऐसी दो भिन्न एकलक इकाइयां होगी। आई बात समझ में। यहां अगर अपन बात करते हैं एकलक इकाइयां सेम प्रकार की होती है आपस में जुड़ने वाली, इसका मतलब ये क्या हो गया, समबहुलक का उदाहरण हो गया, और ये किसका हो गया बेटा, सहबहुलक का भी उदाहरण हो गया। तो ये वे बहुलक जिसमें दो भिन्न द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक, मतलब ऐसे यौगिक या ऐसे एकलक इकाइयां जिनमें दो या तीन क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, एकलक इकाइयां आपस में पुनरावर्त होकर बहुलक का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं आप, संघनन बहुलक कहते हैं। इस प्रक्रिया में छोटे अणु जैसे जल, एल्कोहल, HCl का निष्कासन होता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, ये प्रक्रिया कहलाती है आपके संघनन बहुलक। अभी मैंने उदाहरण बताया था आपको, फिर से उदाहरण बता रहा हूं संघनन बहुलक में। देखो बेटा ले लेते हैं अगर अपन संघनन बहुलक का, तो नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 एक संघनन बहुलक है। कैसे, इसमें क्या होता है बेटा, दो एकलक इकाइयां अलग अलग होती है, एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये हेक्सामेथिलीन NH2 और NH2 हो गई, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस इसमें क्या ले लेते हैं आप, एडीपी अम्ल, क्या लेते हैं बेटा, CH2 का होल 4 COOH, क्लियर है। ये आपने दो एकलक इकाइयां, ये लिया आपने हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और ये क्या ले लिया बेटा, एडीपिक, ये आपने एडीपिक अम्ल ले लिया। ये दोनों एकलक इकाइयां जो अलग अलग एकलक इकाइयां हैं आपके पास, ये आपस में, इनमें आप देख सकते हैं दो या तीन क्रियात्मक समूह, इसमें दो है, इसमें भी आपको दो क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक दिख रहा है, क्रियात्मक समूह समान है। तो ये क्रियात्मक समूह वाले यौगिक क्या, एकलक इकाइयां आपस में संयुक्त होंगी, आपस में जुड़ेगी, जिस प्रक्रिया से जुड़ती है उसे संघनन बहुलीकरण कहते हैं, और इससे जो बनता है बहुलक उसे क्या कहते हैं बेटा, संघनन बहुलक कहते हैं। आप मैंने बताया कि इसमें कोई जल का अणु, एल्कोहल का अणु या फिर HCl वगैरह ऐसे, तो यहाँ जल का अणु -H2O बाहर निकला, यहां से भी निकलेगा क्योंकि N इकाइयां हैं, CH2 का होल 6, ये क्या हुआ, यहाँ NH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। तो ये N इकाइयां आपस में क्या हो रही है बेटा, जुड़ रही है। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये एमाइड समूह बनता है, इसलिए नाइलॉन 6, ये नाइलॉन 6 है बेटा, देखो नाइलॉन 6 की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आपके पास 6 कार्बन, 4, 5 और 6 कार्बन, इसलिए इसको नाइलॉन 6 आप नाम देते हैं। अगर अपन बात करते हैं बेटा देखो, तो इसे आप पॉलीएमाइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये समूह कौन सा है, एमाइड, CONH, एमाइड समूह है। तो ये खूब सारे एमाइड समूह आपस में जुड़ते हैं, इसे ये पॉलीएमाइड भी कहते हैं। तो ये किसका प्रकार था बेटा, ये प्रकार था आपके पास संघनन बहुलक का। किसका प्रकार था बेटा, संघनन बहुलक का। तो आज अपन ने डिस्कस किया कि बहुलक क्या होते हैं, बहुलीकरण की क्या होती है, और बहुलक कहते किसे। फिर अपन ने डिस्कस किया कि बहुलक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला स्रोत के आधार पर देखा था 3 प्रकार के, प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्ध संश्लेषित। फिर अपन ने देखा था कि एकलक इकाइयों के आधार पर समबहुलक और सहबहुलक, सम में एक प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़कर, और सहबहुलक में अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां। फिर अपन ने देखा तीसरा बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर, ये 2 प्रकार का, योगात्मक और एक था कैसा बेटा,
संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक कौन से होते हैं? योगात्मक बहुलक वे होते हैं जिसमें असंतृप्त इकाइयां आपस में संयुक्त होकर संतृप्त बहुलकों का निर्माण करती है, इसे क्या कहते हैं आप? योगात्मक। और असंघनन बहुलक में क्या था? 2 या 3 क्रियात्मक समूह वाली अलग अलग एकलक इकाइयां आपस में संयुक्त होकर क्या बनाती है बेटा? संघनन बहुलक का। इसमें किसी भी अणु का निष्कासन हो जाता है, जैसे जल, आपके H2O का, HCl का, और एल्कोहल वगैरह छोटे अणुओं का क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है। तो ये था बेटा आज का अपना वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करेंगे, और जिन बच्चों के पास ये अभी तक नहीं पहुंचा है इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बेटा? इसको शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू बेटा।